सावन की लोक परंपरा और पूर्वांचल की माटी की खुशबू को जिंदा रखने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल और भूमिहार जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में कजरी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की मुख्य आकर्षण पद्मश्री और लोक गायन की सिरमौर मालिनी अवस्थी है। इस कार्यक्रम का मकसद नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जोड़ना और मानसून के इस लोकगीत को मंच देना है। कार्यक्रम में मुंबई के सांस्कृतिक और सामाजिक जगत की कई हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। स्केल छोटा हो या बड़ा ये महत्व नहीं रखता, वहाँ बात क्या हो रही है और वहाँ से संदेश क्या जा रहा है ये महत्व रखता है। और मैं गाजीपुर के शेरपुर गांव से आता हूँ और मैं जब 10वीं क्लास मैंने पास की थी तब से मैं गांव से बाहर हूँ। मैंने इस दर्द को, इस पीड़ा को बड़ा करीब से देखा है कि जो गांवी जो संस्कार था और जो शहरी संस्कार था, हमें जुबान खोलते ही लोग बोल देते थे कहाँ घर पड़ेगा, बिहार। तो हम बोलते थे नहीं जी, बिहार के बॉर्डर पे ही गाजीपुर एक जिला है, वहाँ घर पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बम्बई ही आया था, जब गांव छोड़ा था तो लखनऊ आया था, और जब लखनऊ छूटा 4 साल बाद तो दिसंबर 99 में इसी शहर में आया था, बम्बई में। तो मैंने तो बम्बई की भीड़ देख के मेरा कदम रुक गया था जब पहली बार मेट्रो वो लोकल की भीड़ देखी थी मैंने। तो आज जो कजरी महोत्सव हो रहा है, जो अभी जो संचालिका महोदय अंदर बोल रही थी कि नाग पंचमी, यानी हम लोग गांव में उसको पचैया बोलते हैं। तो पचैया के बाद जो त्यौहार आता है वो रक्षाबंधन का, और ये जो सारी चीज़ें चलती है, सावन का महीना एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे संगीत और सबसे ज़्यादा समृद्धि का महीना होता है। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध स्थापित होता है। बादल जोर से गरजते बरसते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। और बम्बई जैसे शहर से ये संदेश देने के लिए अगर भूमिहार समाज के लोगों ने एक आयोजन किया है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन फिर भी बम्बई में इतने लोगों को जुटा लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ा खुशी का दिन है आज। मुंबई में इतना बड़ा उत्तर भारतीय समाज है जो हमारी अपनी अपनी मिट्टी की संस्कृति को जहाँ भी रह गए उस पौधे को ऐसा रोपा है कि उसकी सुगंध से पूरी धरती सुगंधित है। और हमारे जैसे कलाकारों का काम है उसी संस्कृति को और आगे बढ़ना, उसकी बात करना गीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से। तो मुझे याद किया है मंच ने, और मैं यहाँ पर आई हूँ, पूरे भूमिहार समाज ने यहाँ पर याद किया है। बहुत सशक्त समाज है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम लोग मिसाल देते हैं। बहुत परिश्रमी, बहुत अध्ययनशील, सारे शिक्षा में, व्यवसाय में बहुत ही उन्नत समाज है, बहुत समृद्ध सोच। और यहाँ पर मुझे गाने के लिए बुलाया गया है, और मुझे लगता है सावन का महीना है और ये पूरा महीना कहीं ना कहीं पूरे साल में एक ये महीना ऐसा है जो हम लोगों को पूरे साल भर की खाद दे देता है, सोचने की ऊर्जा दे देता है। और कलाकार को तो सावन इतना पसंद है, तो बस कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन है, सावन बीत जाएगा। सावन के सबसे पावन महीने में आज कजरी झूला मल्हार गाने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई से, शारदा ज्ञानपीठ। यहां पर किस तरीके से संस्कृति का प्रदर्शन, कजरी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, भारत एक्सप्रेस और भूमिहार जागरण मंच का यह अभियान, जिसमें पद्मश्री और लोक गायिका मालिनी अवस्थी मौजूद हैं। मुंबई के शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसके अलावा लोक संस्कृति से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कजरी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि किस तरीके से लोक संस्कृति से आज युवा जुड़े रहें। आज के युवाओं को ये बेहद समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक संस्कृति के मतलब और मायने क्या है, और इसका सीधा उदाहरण है शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल से जो आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक जगत की तमाम हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं।